कल की न्यूज़ है कि तालिबान के लीडर्स में से एक मुल्ला महमूद गजनवी की कब्र पे गया और वहाँ उसके मकबरे में जाके कुछ तारीफ़ें की। कुछ दुआएं मांगी, कुछ बातें कहीं, स्टेटमेंट दिया, जिस पर भारत के मीडिया में कुछ लोगों ने आश्चर्य व्यक्त किया। इससे एक बात सिद्ध होती है कि मीडिया के लोगों को न तो तालिबान के कुछ बारे में बात पता है, न गजनवी की सोच के बारे में मालूम है, न उन दोनों के जो मूल शास्त्र हैं जहां से वो निसरत होते हैं, यानी मोहम्मद और उनके साथी और उनका दर्शन, उससे कोई संपर्क है। 1500 वर्ष लगभग हो गए हैं संसार को इस विचारधारा से ग्रसित हुए। ये जिहाद का मामला 1500 वर्ष से विश्व भर में चल रहा है, मगर अभी तक इसकी छान फटक नहीं हुई, इसकी जांच पड़ताल नहीं हुई, इसकी मानसिकता के बारे में कुछ भी अंदाजा लोगों को नहीं है। मूढ़ लोग पत्रकारिता में उतरे हुए हैं, जो इसकी रिपोर्टिंग कर रहा है, जो इस पर आश्चर्य व्यक्त कर रहा है, वो कुछ पढ़ता भी है कि नहीं, मगर उसका कारण है। भारत में एक कांग्रेस की पली पोसी वामपंथी कुतिया, मैं इस शब्द पर अगर किसी को ऐतराज है, किसी को ये शब्द असंसदीय लग रहा है, तो मैं इस पर आग्रह से कह रहा हूं, वामपंथी कुतिया ने एक किताब लिखी है कि महमूद गजनवी ने जो भारत पर आक्रमण किया, उसके बारे में विस्तार से, उसके पक्ष में उल्टे सीधे बेसिर पैर के तर्क देते हुए एक वाहियात किताब लिखी है। वही चुड़ैल इसके लिए जिम्मेदार है जिसने भारत में पहली बार ये बात चलाई कि महमूद गजनवी ने हमला किया तो क्या हुआ। ऐसे आक्रमण तो हिंदू राजा जैन मंदिरों पर, बौद्ध मंदिरों पर करते थे। जब उनसे प्रश्न पूछा गया कि भाई इसका कोई संदर्भ, शौत परंपरा में कोई इतिहास, कहीं लिखित कुछ उल्लेख, आखिर महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण, सोमनाथ पर आक्रमण का भारतीय परिवेश में, भारतीय वांग्मय में कहीं एक लाइन भी नहीं है। उनके अपने ग्रंथों से ही हमें पता लगता है कि यह हुआ है। हिंदू टेम्पल्स, व्हाट हैपेंड टू देम इन मुस्लिम एरा। इस्लामिक एविडेंसेस नाम से 2 खंडों में किताब है पूज्य सीताराम गोयल जी की। उसमें इस्लामिक ग्रंथों में क्या लिखा गया है, उन्होंने कैसे कैसे काफिरों को मारा, कैसे कैसे मंदिर तोड़े, कैसे कैसे हत्याकांड की, आचार्यों को मारा, गले काट काट के मीनार बनाए, उन सब के संदर्भ हैं। जैन मंदिरों पर, बौद्ध मंदिरों पर, जैन शास्त्र में, बौद्ध शास्त्र में केवल 4 उदाहरण दे दें। इतिहास में कहीं भी, कहीं कुछ नहीं मिलता। एक भारत की महिला, भारत का इतिहासकार भी ऐसा नामाकूल, जो जिसके एमए हिस्ट्री करना पड़ेगा ना, पीएचडी करनी पड़ेगी ना, तभी तो इतिहासकार बनेगा। उसको मिडिवल पीरियड की, मध्यकालीन किसी भी इतिहास को समझने के लिए उस तत्कालीन भाषा जाननी पड़ेगी ना। मूल भाषा ही नहीं आती, अंग्रेजी अनुवादों से पढ़कर काम किया हुआ, सब राजनीतिक पोल पंडे हैं। मगर कुल मिलाकर भारत में पुस्तक लिखी जाती है महमूद गजनवी पर के आक्रमण को जस्टिफाई करने वाली, महमूद गजनवी पे किताब लिखी जाती है। तो किसी पत्रकार का क्या दोष है कि उसको आश्चर्य होता है, वो समझ नहीं पाता कि महमूद गजनवी क्या कर रहा था। महमूद गजनवी का मूर्ति भंजन, भारत की मूर्तियों को तोड़ना, तालिबान का भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं को
फिर से तोड़ना, क्योंकि वो तो बरसों से दसियों बार तोड़ी जा चुकी थी। भारत में ऐसे हत्याकांड, पैशाचिक कृत्य, अभी कुछ दिन पहले जिसका श्राद्ध हम सब ने किया, वार्षिक श्राद्ध करने की बात, कि इस देश में न्यूनतम 10 से 18 करोड़, कुछ लोगों का अनुमान इस 800 वर्ष के बीच में 40 करोड़ हिंदू मारे हैं। इन दीन के हिमायतियों ने काफिरों को कत्ल किया है। वो पैसा लूटने नहीं आए थे, मूर्ति तोड़ने नहीं आए थे, वो मूर्तियों को वो क्षमा करेंगे मैं गलत कह गया, वो मूर्ति तोड़ने ही आए थे, पैसे के लिए नहीं आए थे, काफिरों को मारने ही आए थे। तो वो जिस चिंतन की बात कर रहे हैं वो चिंतन क़िताल फी सबीलिल्लाह की, अल्लाह की राह में कत्ल करो। काफिर वाजिबुल कत्ल है, यानी जो कुफ्र करता है, यानी जो मोहम्मद को पैगंबर नहीं मानता, अल्लाह को नहीं मानता, कुरान को नहीं मानता, वो मार डालने के योग्य है। इस चिंतन के लोग, इस धारा के लोग, इसी विचार के लोग 150-160 करोड़ विश्व में फैले हुए हैं। 1 करोड़ लोग भी, 1% लोग भी अगर इस चिंतन में पूरी तरह से विश्वास करें, क्योंकि इस्लाम को छोड़े मुसलमानों को तो सदियां गुजर गई हैं, फिर भी 1% भी मानेंगे तो 1.5 करोड़ लोग तो इस चिंतन वाले हैं। यानी 9/11 के लिए 25 लोग लगे थे और एक झटके में 4000 से अधिक लोग मार दिए। अमेरिका के आर्थिक प्रभुत्व को धक्का दिया, ताल ठोक के चुनौती दी 25 लोगों ने। कुल 1.5 करोड़ लोग सारे विश्व को नष्ट कर देने में सक्षम हैं। बहुत गंभीर मामला है ये। इस विषय को समझे बगैर, और आज भी आश्चर्य है कि लोगों को इसका अंदाजा नहीं है कि सच क्या है। एक मैं नाम लेकर ही बात करना चाहूंगा आज। वैसे तो इस विषय पर बात करने के लिए दोबारा मुझे बैठना है, मगर मक्खनलाल बिंद्रू जी की पुत्री जिसने चुनौती दी है, कहा है, उनके वीडियो घूम रहे हैं और बड़ा साहसिक कार्य बताया गया है कि मेरे से बात करो, बोलती बंद हो जाएगी। बात बंद करने के लिए, बोलती बंद करने के लिए तो तलवार चलाई जाती है, उसी के लिए तो गले काटे जाते हैं। और ये कोई आज से नहीं है, ये मोहम्मद के काल से है। वो कहती हैं कि मैंने कुरान पढ़ी है, कुरान कहती है कि जिस्म मर जाता है रूह रह जाती है। हमें भी तो बता दें वो कौन सी कुरान में ये सब लिखा है। मेरे घर में सारे ग्रंथ हैं, कुरान भी मैंने पढ़ी है। हिंदुओं, विश्व के मुसलमानों से इतर सभी समाज के लोगों के लिए ये मेरा आग्रह है, प्रार्थना है कि आपको इस्लामी ग्रंथ पढ़ने चाहिए। कम से कम अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद बाय अली सीना, ये 10 भाषाओं में है। इस किताब को आवश्यक रूप से पढ़ें। आपने इस्लाम की वो व्याख्या कर रखी जो इस्लाम कहता ही नहीं है। आपको या गांधी को या विनोबा को, किसी को इस्लाम की व्याख्या का अधिकार नहीं है। इस्लाम की व्याख्या वो जो मौदूदी करते हैं, जो इस्लाम के आचार्य करते हैं, जो असरार अहमद करते हैं। आप कौन है इस्लाम बताने वाले कि इस्लाम में ये लिखा है, इस्लाम वो लिखा है? मुझे तो कई बार, मुझे तो ऐसा महसूस हुआ उसका स्टेटमेंट सुन के लड़की के, कि वो किसी पत्रकार ने कुछ लिखा कर तैयार करके उसे वो बुलवा दिया है। जो बातें कही जा रही हैं वो बातें कुरान में तो नहीं है, हदीसों में तो नहीं है। वो तो बिल्कुल साफ साफ कहते हैं काफिरों को मारो। तो जिन साहब को, जिनकी बड़ा दुख का विषय है कि वो उसके पिता मार दिए गए, मगर वो मक्खनलाल बिंद्रू की पुत्री सत्य को नहीं समझ रही। वो इस्लाम में से सर्वधर्म समभाव निकाल कर ला रही है। सर्वधर्म समभाव इस्लाम में नहीं है। इस्लाम की मानसिकता है कि सारे संसार में इस्लाम को हावी होना है, गालिब होना है, प्रत्येक व्यक्ति को मुसलमान बनाना है, और उसके बाद दुनिया का मकसद पूरा हो जाएगा, क़यामत आ जाएगी।
इस्लाम को समझे बगैर बेवकूफियों की बातें करने से क्या बनेगा? तालिबान का कोई लीडर जो कर रहा है वो शास्त्र सम्मत, इस्लामी शास्त्र सम्मत है। मोहम्मद ने स्वयं, जिसके लिए कहा जाता है कि जब बाबरी मस्जिद ध्वंस हुआ था और उस समय हंगामे चल रहे थे उससे पहले, तो कई बार लोग कहते थे कि जबरदस्ती कब्जा की हुई जमीन पर अल्लाह नमाज नहीं कबूल करता। ये नई बात निकाल दी। मक्का में स्वयं मोहम्मद ने 360 मूर्तियां तोड़ी थी। मक्का का जो मस्जिद है वो स्वयं कब्जा करी हुई भूमि पर है। मक्का मदीना मूलतः काफिरों की, मूर्ति पूजकों की जगह है। तो जो ये कहता है, इस तरह के तर्क देता है, उसे इतिहास की बिल्कुल समझ नहीं है। पत्रकारों को, समाज के लोगों को, आप सबको पढ़ना चाहिए कि सच क्या है। महमूद गजनवी जिस काम करने के लिए आया था वही काम तालिबान का है, वही इस्लामी नेतृत्व का है। सामान्य मुसलमान चक्कर में नहीं पड़ता। सामान्य मुसलमान तो इस्लाम को छोड़ा हुआ जमाना हो गया। इस्लाम तस्वीर बनाने को मना करता है। कौन सा मुसलमान ऐसा है जिसके पास आधार कार्ड नहीं है, पैन कार्ड नहीं है, बैंक का खाता नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, पासपोर्ट नहीं है? हो सकता है कुछ के पास पासपोर्ट ना हो, कुछ के पास ड्राइविंग लाइसेंस ना हो, और बाकी सब तो सबके पास है। अन्यथा काम चल ही नहीं सकता, व्यापार हो ही नहीं सकता, नौकरी हो ही नहीं सकती। संगीत हराम है। कौन सा मुसलमान पिक्चर नहीं देखता, गाना नहीं सुनता? दुनिया भर में, कोई भारत की बात नहीं कर रहा हूं। तो मुसलमानी यानी अरबी नाम रखना, संभव हुआ तो ईद की नमाज, बहुत से मुसलमान मैं जानता हूं जो ईद की नमाज भी नहीं पढ़ते, या दिन में एक आध वक्त की या 5 वक्ता जैसी भी नमाज पढ़ लें। खाने के नाम पर कुछ लोग, मैं दसों मुसलमानों को जानता हूं जो हलाल और झटके का फर्क नहीं करते, प्रेम से शराब पीते हैं। सुअर पर एतराज करेंगे। बाकी निकाह शादी के समय कुछ बातें होती हैं और दफनाए जाने की बातें, क्योंकि आखिर बॉडी को मरने के बाद डिस्पर्स तो करना है ना, जलाना होगा या दफनाना होगा, दो ही तरीके हैं। तो वो दफनाते हैं। इन 3-4 चीजों को छोड़ के इस्लाम नहीं मानते मुसलमान। वो जमाने गए। हाँ, इस्लामी लीडरशिप वो टाए टाए करती है। उसकी मानसिकता को समझने के लिए, क्योंकि वो तो ये कहती है ना, दीने हिजाजी का बेबाक बेड़ा, की जो अरबी दीन का बेबाक बेड़ा है वो डूबा दहाने पे गंगा के आकर के भारत में आके डूब गया। जो असली इस्लाम था यहाँ कामयाब नहीं हो पाया। इससे तड़पते हैं, वो परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। इस्लाम की मूल समझ को समझे बगैर इस समस्या से पार नहीं पाया जा सकता। ये बहुत आवश्यक बात है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम कहने से ईश्वर अल्लाह एक नहीं हो जाते। ये दोनों बिल्कुल भिन्न भिन्न संज्ञाएं हैं, भिन्न प्रकार की बातें हैं। ये इस तरह से है। और मजेदार बात यह है, इस्लाम को आपकी तुलना आप एक सिगरेट से कर लें और मुल्ला की तुलना आईटीसी, इंडियन टोबैको कंपनी से कर लें। आईटीसी को पता है कि इससे कैंसर होता है। कोर्ट ने बाध्य कर दिया, सरकार ने बाध्य कर दिया, सिगरेट के डिब्बे पर चेतावनी लिखी जाती है कि इससे कैंसर होता है। सारी भाषाओं में उसमें चेतावनी लिखी जाती है कि धूम्रपान से कर्क रोग होता है, कैंसर होता है। विज्ञापन नहीं किए जा सकते, पहले तो होते थे, विज्ञापन नहीं किए जा सकते। अब तो इस हद तक है कि फिल्मों के जो हीरो हैं वो सिगरेट नहीं पी सकते। अगर सिगरेट पिएंगे तो उस पर भी एतराज है। तो आईटीसी कंपनी या तंबाकू की जो भी कंपनियां हैं सिगरेट बनाने वाली, सिगरेट बेचती हैं। मुल्ला को पता है वो क्या बेच रहा है, वो जानता अच्छी तरह, मगर उसकी दाल रोटी चलती है ना, इससे उसका अस्तित्व है।
तो एक बात साहब आपसे पूछता हूं कि आपका अस्तित्व तो नहीं है, आप क्यों ये बेवकूफी की बातें कर रहे हैं? आप सच क्यों नहीं बोलते? पत्रकार जगत, मीडिया इतनी बड़ी सच्चाई को छिपाने, इसे प्रकट न करने का की कालिख आपके माथे पर है। सारे काम सोशल मीडिया ही करेगा, वही बताएगा। और अंतर आया है, बड़े पैमाने पर अंतर आ गया है। कुछ सालों पहले तक 2 अक्टूबर को बड़े बड़े पेज के विज्ञापन आते थे, गांधीवाद जिंदाबाद होता था। इस साल मैंने देखा कि अगर गांधी के पक्ष में किसी ने कोई एक पोस्ट लिखी तो उसमें 500 कमेंट हैं, उलट के फेंक दी बाजी। अब दे दी हमें आजादी बिना खड़क देना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। साबरमती के संत की ऐसी तैसी फेर दी लोगों ने। अब ये चीजें नहीं चलती क्योंकि सच सामने आ गया, माध्यम आ गया। तो आप लोग सच क्यों नहीं बोलते? आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? आखिर जो आदमी जिसने तारीफ की है महमूद गजनवी के मकबरे पर जाकर उसको मुजाहिद कहा है, तो उसका कोई कारण होगा। उसकी सोच को छिपाते क्यों, बताते क्यों नहीं? तालिबान के लीडर वहां क्यों गए? कोई कारण होगा। गजनवी सोमनाथ तोड़ने आया, उसका कोई कारण होगा। चलिए कुतिया कुछ कर रही है, समझ में आती बात, तलवे चाटने इसने तो ठीक, मगर आपको तो नहीं। आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? हम जैसे ही, आप जैसे ही लोग अफगानिस्तान में आज से 300 साल पहले तक थे। हिंदू राजशाहियां थी वहां। लाहौर, कराची में पूरा व्यापार आपके मेरे पूर्वजों के हाथ में था। क्या हुआ? झूठ बोलने से, छिपाने से बात बनती नहीं। सच का उद्घाटन कीजिए। क़िताल फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में कत्ल करो, तो ये ऐसा मेरी गर्दन नहीं कटनी, आपकी भी कटनी है। मेरा ही बेटा दांव पे नहीं आएगा, मेरी पत्नी ही दांव पे नहीं आएगी, मेरी बच्ची दांव पे नहीं आएगी, आपकी बच्ची भी दांव पर आएगी। कुछ नहीं छूटने वाला। ये तो संसार भर को नष्ट करने पर आमादा विचारधारा है। मीडिया के मित्रों, समाज के गणमान्य लोगों, आप सबकी जिम्मेदारी है कम से कम अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद बांग्ला में, गुजराती में, मराठी में, मलयालम में, तेलुगु में, उर्दू में, अरबी में, इंग्लिश में, सब में निःशुल्क मिलती है। डाउनलोड कर लीजिए, पढ़िए इसको, सत्य जानिए, बहुत आवश्यक है। आश्चर्य मत कीजिए, वही सत्य है वो जो कह रहे हैं।